शादी कब किया? Honorable Speaker, sir, India is the second largest country in the world in growing of flowers, that is floriculture, in the field of floriculture. Likewise, Karnataka is also the second largest state in the country to be in the field of floriculture. Especially in the districts of Chikballapur, Kolar, Tumkur and Bangalore rural, the small scale and medium scale of farmers, to the tune of 25,000 acres, they grow the flowers. The flower growers lack, unfortunately, the technical guidance, the storage and marketing facilities. In this context, I would like to ask the government whether there is any plan to set up a separate board for floriculture, just like National Horticulture Board and Central Sericulture Board. And if the steps are taken, whether any steps are taken to make Chikballapur as India's hub for floriculture. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मूल प्रश्न जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और परंपरागत कृषि को लेकर के। माननीय सदस्य ने फ्लोरिकल्चर बोर्ड बनाने के ऐसे प्रस्ताव की कोई विचाराधीन है, उस पर चर्चा की है, उस पर जानना चाहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं, माननीय सदस्य को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह का कोई बोर्ड का बनाने का प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। Honorable Speaker, sir, my second question will be, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a revolutionary scheme that has benefited large number of farmers across the country. In 2016, when this scheme was launched in Karnataka, nearly 25 lakh farmers opted for this scheme. However, in the recent years, it has witnessed a dip in enrollments under the scheme due to multiple issues, including delay of claim payouts by private insurance companies. My question to the Honorable Minister in this regard will be whether any steps are taken to ensure Fasal Bima Yojana is made compulsory to all the farmers by reducing their share in premiums for Karnataka. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के करोड़ों किसानों को, क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से आता हूं जिस क्षेत्र ने 75 साल में आजादी के बाद में लगभग 60 बार अकाल को देखा है, और किसान परिवार का होने के नाते मैं उनके दर्द को, किसान को, कि अकाल पड़ने के कारण से, ओलावृष्टि होने के कारण से, आंधी तूफान आने के कारण से किसान की फसल नष्ट होना, जो हमारे क्षेत्र में सामान्य विषय था, उसके चलते हुए किसान को कितना दुख तकलीफ झेलना के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारत के किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय में मुझे कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से लागू हुई है, तब से देश के करोड़ों लोगों को यह विश्वास सजित हुआ है, अर्जित किया है उन्होंने, कि यदि राम रूठ जाए, राजस्थानी में एक कहावत है कि राम रूठ जाए लेकिन राज साथ में खड़ा है, भगवान भी नाराज हो जाए लेकिन सरकार साथ में खड़ी है, ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से किसान आज महसूस करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ए डिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द टोटल नंबर ऑफ द फार्मर हु हैज ऑप्टेड फॉर द इंश्योरेंस। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ये स्कीम कंपलसरी थी और हर ऐसा फार्मर जो लोनी फार्मर है उसके लिए आवश्यक था, ऑटोमेटिकली उसका इंश्योरेंस होता था। लेकिन देश भर में अनेक प्रदेशों से, इस सदन में भी अनेक बार इस प्रश्न को उठाया गया कि हमारा जबरदस्ती इंश्योरेंस किया जा रहा है, हमारी को आवश्यकता नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे समाप्त किया गया। अब ऑप्ट आउट करने की सुविधा है कि अगर फार्मर चाहे तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं इस बीमा को नहीं लेना चाहता। उसके कारण से निश्चित रूप से डिप हुआ है, और देश भर में लगभग लोनी फार्मर्स में 3 करोड़ 20 लाख फार्मर ऐसे थे जिन लोगों ने जो है फसल बीमा से अपने आप को बाहर रखा है।
लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव पिछले वर्ष में आयोजित किया गया, जिसमें 1,30,00,000 के लगभग फार्मर्स को नया उसके साथ में जोड़ा गया। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा यहां बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से कि किसानों को अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस जो है बीमा योजना के साथ में जोड़ने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को अपने जो है कर्म क्षेत्र में उसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। श्री के विश्वेश्वर रेड्डी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरा प्रश्न बायोगैस प्लांट के ऊपर है। सब बायोगैस के कई फीडबैक होते हैं, गोबर होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फूड वेस्ट होते हैं, लेकिन गोबर से 1 केजी गोबर से सिर्फ 20 लीटर बायोगैस उत्पत्ति होता। 1 केजी एग्रीकल्चर वेस्ट से 200 लीटर उत्पत्ति होता बायोगैस। लेकिन ये समस्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट सीजनली वेरी होता है, तो मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस हर प्लांट में लगा है, तो हर गांव को